फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों पटवार भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित भारतीय इतिहास के कुछ सवाल डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा पटवार एग्जाम 2021 जो हुआ था दोस्तों आपका, वो 4 शिफ्ट के अंतर्गत हुआ था और इन 4 शिफ्टों में दोस्तों आपके भारतीय इतिहास से लगभग 25 सवाल पूछे गए थे। तो इन 25 सवालों की आज हम चर्चा करने वाले हैं ताकि आपको आइडिया लग सके किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और यहाँ पर जिन पॉइंट से आपके सवाल बने हैं दोस्तों, उनके आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो इनको आपको कवर करते हुए जाना है। हो सकता है आपका सवाल भी रिपीट हो जाए यहाँ से। तो आज हम इन 25 सवालों की चर्चा करने वाले हैं जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, पटवार 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस बार पटवार 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं और साथ ही साथ अगर सवाल रिपीट होगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो यहाँ पर हड़प्पा स्थल और स्थान दिए गए हैं, तो इनको आपको सुमेलित करना है। तो सिंपल सा सवाल है, कालीबंगा सभ्यता आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों, तो ये राजस्थान में आपकी हो जाएगी। ठीक है। मोहनजोदाड़ो आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो मोहनजोदाड़ो आपकी सिंध में हो जाएगी। अगर आप इन दो को भी सुमेलित कर लेते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाता है दोस्तों। ए में आपका 2 हो जाएगा और बी में आपका 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ए में 2, बी में आपका 4 हो गया। हड़प्पा सभ्यता आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो हड़प्पा सभ्यता आपकी पंजाब में हो जाएगी और सुरकोटड़ा सभ्यता आपकी गुजरात में हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा धोलावीरा जो है वो भी आपकी गुजरात में है, जहाँ पर आपको जल संचयन के साक्ष्य मिले हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालानुक्रम है। तो इस तरीके का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जहाँ पर आपसे कालानुक्रम पूछा जा सकता है दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो घनानंद नंद था आपका, तो उसको मौर्य शासक ने हराया था। फिर उसके बाद आपके कुषाण आए थे, फिर आपके गुप्त आए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया था, फिर उसके बाद कुषाण आ गया, फिर उसके बाद गुप्त आ गया, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं किया जा सका। तो जहांगीर के शासनकाल में कंधार जो था उस पर पुनः अधिकार नहीं किया जा सकता, उसके क्या क्या कारण रहे हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं और यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है। जैसे मुगल सेना की अकुशलता, खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार, अभियान आयोजित करने में कठिनाइयाँ, अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड। तो ये कौन कौन से कारण थे वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो मुगल सेना की अकुशलता यहाँ पर नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर 2, 3, 4 जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार कर दिया गया, अभियान आयोजित करने में कठिनाइयाँ हुई और अफगानिस्तान में उस टाइम पर प्रचंड ठंड थी। तो ये 2, 3, 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, इक्ता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया। तो इक्ता प्रथा आपकी एग्जाम में पूछी गई थी 2021 में, फिर से पूछी जा सकती है। तो दोस्तों इक्ता प्रथा जो है इसको संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इल्तुतमिश जो था दोस्तों ये आपका गुलाम वंश से संबंधित था, ये आपको याद रखना है। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो थी दोस्तों, इसका गठन किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो भारत में अंग्रेजों से लड़ने के खिलाफ इसका गठन किया गया था इंडियन नेशनल आर्मी का। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम है। तो ये इस तरीके का सवाल आपका बन सकता है दोस्तों। ठीक है, घटनाएं आपको दी जाएगी, उनका क्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो बंगाल का विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो बंगाल विभाजन आपको पता है 1905 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 का हो जाएगा और साइमन कमीशन आपका 1928 का हो जाएगा, यानी 1927 में बना था और 1928 में ये भारत आया था। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 में बना था, 1928 में ये भारत आया था। फिर साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, सही क्रम का चुनाव करना है। तो 1905 सबसे पहले आ जाएगा, आपका 1 सबसे पहले हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 1919 आ जाएगा, यानी 1, 2 हो जाएगा। फिर आपका 4 आएगा, तो 1, 2, 4, 3, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हिंदू महासभा की स्थापना में हुई थी। तो हिंदू महासभा की स्थापना आपकी कब हुई थी दोस्तों, ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है और फिर से रिपीट होने के चांसेस भी है। तो ये 1915 में आपकी की गई थी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका महाजनपद और राजधानी से पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आपको इंडिविजुअली भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों।
तो काशी जो है दोस्तों इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तो ये सबसे सिंपल है, आपकी वाराणसी जो है वो काशी महाजनपद की राजधानी हो जाएगी। अंग महाजनपद की राजधानी आपकी चंपा हो जाएगी। और वज्जी अगर आपसे पूछी जाए तो वज्जी की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? तो वज्जी की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? वैशाली हो जाएगी, वज्जी महाजनपद की राजधानी। और वत्स महाजनपद की राजधानी आपकी कौशाम्बी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो इस तरीके का सवाल आपका पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। 16 महाजनपद जो है दोस्तों इनका उल्लेख आपको अंगुत्तर निकाय में मिलता है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसके अलावा आपको भगवती शास्त्र में भी मिलता है जो कि आपका जैन धर्म से संबंधित है, भगवती सूत्र में। आगे देखिए, इन स्मारकों का उनके निर्माण के काल क्रमानुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो एक काल क्रमानुसार वाला सवाल दोस्तों हर शिफ्ट में पूछा गया था पिछली बार, इस बार भी आपका बन सकता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ताजमहल, इसके अलावा इंडिया गेट, फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला। तो यहाँ पर आपको काल क्रमानुसार सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले तो आपका आगरा का किला आ जाएगा, फिर आपका फतेहपुर सीकरी आएगा, फिर आपका यहाँ पर ताजमहल है, फिर आपका इंडिया गेट सबसे बाद में आ जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है? नागनंदा हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, मर्चकटिकम शूद्रक, रत्नावली राजशेखर। तो ये सवाल आपका फिर से रिपीट होने के चांसेस है क्योंकि इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। जैसे आपको दे दिया जाएगा मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सही सुमेलित कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। इसके अलावा नागनंदा जो है ये हर्ष के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके अलावा मर्चकटिकम जो है ये भी आपकी शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर रत्नावली राजशेखर के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताया था वो था। तो 15 वर्ष में निर्वासन में बिताए थे वो मुगल शासक कौन था? तो 1540 से लेकर आपको पता होगा दोस्तों 1555 तक निर्वासन में बिताए थे। फिर बाद में इसने सरहिंद का युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा? आपका हुमायूं हो जाएगा, अकबर के पिता हुमायूं। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ईसवी सन में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राममोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो ये कब हुआ था दोस्तों? सती प्रथा का उन्मूलन राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था और साथ ही साथ विलियम बेंटिंग जो थे उन्होंने सपोर्ट भी किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। 1829 की बात हो जाएगी। कब की बात हो जाएगी? 1829 की। अगला सवाल देखिए, निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो कुछ घटनाएं यहाँ पर दी गई है, इनका सही क्रम आपको बताना है। और ऐसा सवाल मुझे लगता है पूछा जा सकता है आपका फिर से। कैबिनेट मिशन आपका 1946 का हो जाएगा, क्रिप्स मिशन आपका हो जाएगा। इसके अलावा लॉर्ड बेवेल प्रस्ताव है दोस्तों, माउंटबेटन योजना है। तो माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन और इसके अलावा लॉर्ड बेवेल प्रस्ताव, तो इनको आपको सही क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले तो आपका क्रिप्स मिशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका लॉर्ड बेवेल प्रस्ताव आ जाएगा दोस्तों, फिर उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन है, फिर माउंटबेटन योजना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न को सुमेलित करें। तो यहाँ पर इनको सुमेलित करना है दोस्तों, न्याय, वैशेषिक, योग, वेदांत। तो ये भी सिंपल सा सवाल है और ऐसा सवाल फिर से बन सकता है। तो न्याय जो है दोस्तों इसके आपके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? तो न्याय के प्रवर्तक आपके कौन हो जाएंगे? गौतम हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए वैशेषिक जो है इसके प्रवर्तक आपके कौन हो जाएंगे? तो वैशेषिक के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? आपके कणाद हो जाएंगे। ठीक है, योग के प्रवर्तक तो आपको पता होगा पतंजलि हो जाएंगे और वेदांत के आपके कौन हो जाएंगे? शंकराचार्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? तो ये काल क्रमानुसार वाला सवाल जो है ये काफ़ी बार पूछा गया था दोस्तों, तो ये फिर से बन सकता है। तो यहाँ पर आपको गुलाम वंश के जो शासक थे उनका काल क्रम बताना है। तो सिंपल सा सवाल है, सबसे पहले आपका कौन आ जाएगा दोस्तों? अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर रजिया दिया गया है, नासिरुद्दीन दिया गया है, इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश है। तो सबसे पहले तो आपका कौन आ जाएगा दोस्तों? इल्तुतमिश आ जाएगा। फिर उसके बाद आपकी रजिया आ जाएगी जो कि इसकी बेटी थी, फिर नासिरुद्दीन आ जाएगा, फिर आपका बलबन आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा की। अफगान विद्रोह को दबाने के लिए, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना के निर्माण के लिए, भारत पर आक्रमण करने वाली विदेशी जनजातियों को हराने के लिए। तो ये किसके लिए किया गया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए। केवल ऑप्शन 2 जो है ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था? ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे लगता है पूछा जा सकता है दोबारा से। तो हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था? तो दोस्तों ये आपके
कर्नल कोलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना में हुई थी। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी ढाका में की गई थी, 1906 में की गई थी दोस्तों, आगा खां के द्वारा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न घटनाओं का सही क्रम है। तो यहाँ पर भी सही क्रम आपको बताना है। अंतरिम सरकार का गठन, फिर कैबिनेट मिशन का आगमन, फिर मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस, फिर जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करना। तो यहाँ पर भी आपको सही क्रम बताना है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो जिन्ना द्वारा शिमला सम्मेलन जो हुआ था ये आपका सबसे पहले हुआ था दोस्तों 1944-45 में। तो ये 1945 की बात हो जाएगी। बाकी आपका अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ, कैबिनेट मिशन 1946 की हो जाएगी, और मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस भी आपका 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 4 आ जाएगा आपका, तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है। फिर आपका कैबिनेट मिशन का आगमन हो जाएगा, फिर मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस है, और फिर अंतरिम सरकार का आपका गठन है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और शेरशाह सूरी यहाँ पर दिया गया है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों आपके किसका निर्माण करवाया गया था? तो कुतुब मीनार जो है दोस्तों इसकी नींव रखी गई थी, और इसकी शुरुआत जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, फिर आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी नामक शहर बसाया गया था, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है दोस्तों ये अपनी राजधानी कहाँ पर लेके गया था? दौलताबाद, दिल्ली लेके गया था। फिर इसके बाद शेरशाह सूरी ने जो है वो पुराने किले का निर्माण करवाया था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4312, 4312 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो 43 यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दी, 3412 होगा। ठीक है, 3412 ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का काल क्रमानुसार सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो सबसे पहले टॉमस रो, फाइयान और हवेनस्वांग यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले आपका कौन आ जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले फाइयान आया था, फिर उसके बाद आपका कौन आया था? हवेनस्वांग आया था। टॉमस रो आपका जहांगीर के समय आया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण यहाँ पर पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का हस्तांतरण, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण, भारतीय एवं अंग्रेज सैनिकों के मध्य असमानता, नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। केवल 4 यहाँ पर आपका सही है दोस्तों। चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति जो थी वह एनफील्ड राइफलों में की गई थी, इसी वजह से ये आपका तात्कालिक कारण बना था 1857 की क्रांति का। अगला सवाल देखिए, मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में गठित किया गया था। तो कहाँ पर गठित किया गया था ये आपसे पूछा गया है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, ढाका में गठित किया गया था। ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वे समाज की स्थापना में की गई। तो ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वे समाज की स्थापना की गई थी। तो ये कब और कहाँ पर की गई? तो वे समाज की स्थापना मद्रास में की गई थी और 1864 में की गई थी। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये अंतिम सवाल है। टोटल 25 सवाल आपके पटवार 2021 में पूछे गए थे इंडियन हिस्ट्री से। निम्न वक्तव्यों पर विचार करें एवं दिए गए कुटों में से सही विकल्प चुनें। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक पुस्तक है। तो ये बात सही है। अब इसमें बताना है इसके बारे में क्या क्या सही है। गीतों का एक संग्रह, कश्मीर का इतिहास, चंद्रगुप्त काल के बारे में, राज्य के प्रति राजा की निष्ठा के बारे में। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही है राजतरंगिणी कल्हणों को लेके। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें कश्मीर का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। राजतरंगिणी जो है ये आपकी कल्हण के द्वारा लिखी गई है और इसमें कश्मीर का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। तो केवल 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है। तो इस तरीके के सवाल आपके पटवार 2021 में पूछे गए थे और मुझे लगता है ये लेवल आपका रहने वाला है। इस बार भी इसी प्रकार के सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो आपको ऊपर से सारे टॉपिक पढ़ के जाने हैं। ठीक है, और उसी से आपके सवाल बन के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना।